हेलो बच्चों, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर 11 डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्लास 9th का आपका चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए डाइजेशन क्या होता है बेटा। डाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है, किसी को मालूम है? आंसर दे सकते हो। आंसर बताओ। जो खाना पचता है, खाना पचता है इसके अंदर। देखो बेटा, डाइजेशन की बात करें, इसरार बताइए डाइजेशन क्या होता है? हाँ? पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। अब एक्चुअली में देखो, आप लोग को नॉर्मली पता है कि डाइजेशन में हमारा पाचन होता है, ठीक है। लेकिन क्या प्रोसेस होता है, देखो देखिए बेटा, तो कोई भी खाना हम लोग जो खाते हैं तो क्या होता है, वो उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल। अब जैसा कि आपको हम पढ़ा चुके हैं कि कोई भी सेल होता है बेटा, कोई भी सेल होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है बेटा। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। कवरिंग होती है, क्या होती है? कवरिंग। अब इस कवरिंग के थ्रू कोई भी मैटर आप खाते हो तो सेल के जो भी आप मैटर खाते हो वो सेल के से अंदर जाता है। मैटर जो भी खाते हो आप, वो सेल से आपका अंदर जाता है। लेकिन वो लार्जर मॉलिक्यूल, इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हो, चावल के इतने बड़े बड़े टुकड़े खाते हो, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि वो आपका सेल के मेम्ब्रेन को पार कर जाए। सेल मेम्ब्रेन को ऐसे पार नहीं कर सकता वो, है ना, डिफ्यूज नहीं कर सकता। तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसको सिंपलर बनना पड़ेगा। सिंपलर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर बनना पड़ेगा ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, या बोला जाए तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो यही आपका जो फूड स्टेप होता है, जो लार्जर फूड स्टेप होता है, लार्जर फूड स्टेप्स होते हैं बेटा, उस लार्जर फूड स्टेप्स को क्या करना, स्मॉलर फूड स्टेप्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग फूड स्टेप्स को ही, इसी के कन्वर्जन को ही बेटा हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। मैं डाइजेशन क्या होता है, लार्जर फूड स्टेप्स जो होते हैं आप खाते हो, उनको स्मॉलर फूड स्टेप्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब क्या होगा, जब स्मॉलर हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इजीली आपके इसमें क्या होंगे, आपके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा कई सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ड्रॉ करूं, क्या नाम, इमेज उसका ह्यूमन बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल अगर ड्रॉ करूं तो देखिए कैसा होगा वो। देखिए बेटा, तो एक ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये अब ये देखते हैं, ठीक है। ये आपका माउथ होता है, माउथ से आपका निकलता है इसोफेगस, फेरिंक्स, देन इसोफेगस, देन आपको पता है ये जाता है आपका कहाँ पे, कहाँ जाता है? स्टमक, स्टमक में। स्टमक से आपका कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन। और ये आपका स्मॉल फिर रेक्टम फिर एनस, ठीक है। ये आपका एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो डाइजेशन एक्चुअली में आपका कहाँ होता है? स्टमक में होता है, ठीक है। किसमें होता है? स्टमक में। और इसमें सबसे बड़ा जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बताओ, बताओ। So small particles which help in digestion. जैसे एक चीज बताता हूँ, जैसे जो आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स फूड स्टफ्स के हैं, उनको छोटा छोटा बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। उन्हीं केमिकल्स या उन्हीं केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। क्लियर? तो एंजाइम्स क्या होते हैं, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, या ब्रेकिंग डाउन जो होता है, ब्रेकिंग डाउन जो होता है फूड का, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड occurs with the help of enzymes, ठीक है। कई सारे एंजाइम्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका डाइजेशन जो होता है, हमेशा याद रखना, डाइजेशन हमें आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से। और ये जो पूरा
आपका सिस्टम देख रहे हो, ये पूरा इसको बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, इसको देखिए बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो दो चीजें बेटा इन्वॉल्व होती हैं। एक आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल। लिखना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, खाली सुन रहे हो? अभी पूछना स्टार्ट करेंगे तो बंदर बन जाओगे बस, फिर आवाज नहीं निकलेगी। सर मैंने लिखा है सर जी। ठीक है, पहला होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, और दूसरा आपका होता है सेक्रेटरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले बेटा हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होती है बेटा वो कहां से होती है आपकी? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होती है? माउथ। तो आज हम सिर्फ माउथ के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो माउथ आपका, माउथ से क्या क्या चीजें होती है? एक तो आपके लिप्स, दूसरा आपकी टंग, है ना, टंग, टंग होती है, और तीसरा आपके होते हैं टीथ। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे बेटा। सबसे पहले हम लिप्स की बात करें। तो लिप्स किसमें हेल्प करते हैं बताओ? सर लिप्स सर माउथ को बंद करने में help हाँ करते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्लोजिंग ऑफ माउथ, यानी सर जी दांत के हाँ। टीथ सर जी कैसे काम करते हैं? टीथ। हाँ टीथ क्या काम करते हैं? अभी बता रहे हैं ना, पहले लिप्स तो समझो। देखो बेटा, फिर उसके बाद लिप्स में आपका क्लोजिंग, दूसरा बेटा सकिंग एंड सिपिंग, Helping the drinking water. है ना, सिप करने में या, है ना, इस तरीके से। दूसरा स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। स्पीकिंग जब आप बोलते हो तो आपके लिप्स जो होते हैं वो मदद करते हैं बोलने में। ठीक है, तो कभी कभी जिसके लिप्स कटे होते हैं ना वो बोल नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं, वर्ड्स हैं, वो टंग और लिप्स और तालू को मिलाकर एक तरीके से पूरा शब्द बनता है। है ना, तो डिफरेंट आपके वर्ड जो होते हैं वो आपके लिप्स से निकलते हैं। जैसे आप अगर बा बोलना चाहोगे तो अगर आप होठ खोल के आप बा बोल ही नहीं पाओगे, भा बोलना है तब भी नहीं, फा बोलना तब भी नहीं, है ना। तो ऐसे लिप्स बोलने में हेल्प करते हैं। दूसरा हीट एंड कोल्ड को, भाई कोई चीज अगर हीट आप है ना, तो उसको सेंस करने के लिए भी हेल्प करते हैं, यानी सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। सेंसेशन, हीट और कोल्ड को फील करने में भी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं बेटा टंग की। तो टंग का बताओ, एक फंक्शन बताओ टंग का क्या? सर टंग सर बोलने में सर काम। हाँ, बोलने में, टेस्ट स्पीकिंग में, में, दूसरा टेस्ट में, गुड, वेरी गुड। हाँ, तो सबसे पहले स्पीकिंग में हेल्प करती है। देखो बेटा, पहला स्पीकिंग में हेल्प करता है, टेस्टिंग। दूसरा बेटा टेस्ट में हेल्प करता है ना। भाई आप खा रहे हो कोई चीज तो उसको टेस्ट कौन करता है? आपका। और टंग के भी रीजन होते हैं डिफरेंट, है ना। रीजन हाई क्लास में जाओगे तो रीजन में भी पढ़ोगे आप, टंग के रीजन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा और क्या करता है? खाने को इधर से उधर पलटने का भी तो काम करता है। यस सर। ठीक है, निकलने में काम करता है, निकलता भी है। हाँ, निगलने में भी काम करता है। और दूसरी चीज सॉलोइंग में, मतलब निगलने में काम करता है, टेस्टिंग में काम करता है ना। और मिक्स करने में भी काम करता है, मिक्सिंग में भी काम करता है बेटा, मिक्सिंग। ठीक है, या मैनिपुलेटिंग में काम करता है बेटा। ठीक है, दूसरा और आपका क्लीनिंग में भी काम करता है। और अच्छा, सलाइवा को मिक्स करने का भी काम Yes, sir. करता है ना। यस सर। भाई सलाइवा जो होती है आपकी, जो माउथ से निकलती है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, Yes, sir. उसको मिक्स कौन करता है? आपकी टंग करती है। ठीक है, और इसीलिए बोला जाता है, देखो बेटा सलाइवा में आपका अमाइलेज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सलाइवा में आपका जो एक एंजाइम होता है इसको अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत हेल्प करता है। अभी अमाइलेज का फंक्शन भी जानेंगे, अमाइलेज क्या करता है। ठीक है, तो सलाइवा का खाने में मिक्स होना बहुत जरूरी हो जाता है।
ठीक है, क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि उसमें आपका और याद रखिए डाइजेशन हमेशा मुंह से स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन, है ना। अब बात करते हैं टीथ की। टीथ बेटा क्या करते हैं बताओ, ये मिटा दें? हाँ सर। लिख लीजिए। एक मिनट। ध्यान दो इधर। तो अब बात करते हैं बेटा माउथ में, हमने लिप्स की बात कर ली, टंग का पर्सन पढ़ लिया। अब बात करेंगे बेटा टीथ की, ठीक है। यस सर। टीथ की बात करेंगे। तो टीथ आपके बेटा आपकी बॉडी में आपको पता दांत, लेकिन उनका नाम नहीं पता, ठीक है। और हर एक दांत का काम अलग अलग होता है। जैसे सामने वाले जो 4 दांत ये बताइए ये हाँ क्या है? कैनाइन, ठीक है बेटा। तो 4 दांत जो आगे के होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंसीजर। अब सपोज करो, देखो ध्यान दो, सपोज करो ये आपका ये सपोज करो आपके दांत है और ये मतलब जबड़ा है एक नीचे वाला, ठीक है। इधर के हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके दो दांत जो होते हैं, पहले 2 दांत, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा इंसीजर्स। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। इंसीजर्स बोलते हैं, ठीक है, इंसीजर्स। उसके बाद दूसरे में आते हैं आपके कैनाइन। क्या आते हैं? कैनाइन आते हैं, ठीक है। तो कैनाइन यहाँ वाला नुकीला दांत जो होता है वो कैनाइन होता है, ये वाला ना? ठीक है जी सर, ये हम अलग से लगा रहे हैं। मोलर। उसके बाद बेटा मोलर। प्रीमोलर। क्या? प्रीमोलर। प्रीमोलर, याद रखिएगा, प्रीमोलर। उसके बाद आप क्या आते हैं? क्या चौथा? मोलर्स। क्या आते हैं? मोलर्स, ठीक है। अब इनका नंबर भी बताएंगे और कितने नंबर होते हैं एक साइड में, ठीक है। जैसे ये दांत है आपके, तो इधर की बात करेंगे, देखो नीचे वाले जाओ की, फिर एक जाओ की नीचे। सर जी, तो हम लोग के अभी पूरे 32 दांत नहीं है क्या? तुम लोग के अभी नहीं, अभी नहीं होंगे तुम लोग। आपके हैं? विजडम जो टीथ होता है वो बहुत लगभग एज में आता है, 20-22 की एज में, 23 तो आपके हो चुके हैं। हाँ, मेरे हो। ठीक है बेटा। तो देख ध्यान दो इधर, इंसीजर्स जो होते हैं एक साइड की बात करें, इधर की साइड की, ठीक है। तो इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। नीचे वाले जब उसकी जॉ की सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कैनाइन कितना होता है? 1, ठीक है। प्रीमोलर आपके होते हैं 2 बेटा, और मोलर्स आपके कितने होते हैं? 3। तो तीनों को सबको जोड़ो, 3 2 तो 5 2 + 1 + 2 + 3 का फॉर्मूला याद रखो। कितने हो गए? 8। एक साइड में 8, एक साइड में 8 और दूसरी साइड में 8। तो दोनों मिलके कितना हो गए? 16। तो 16 ऊपर 16 नीचे, तो कितना हो गए? 32। ठीक, ओके बेटा। तो जरा ये लिख लो। लिख लिया सर जी, नोट लिख लिया सर। नोट हो गया सर जी। तो देखिए बेटा, इनको समझाते हैं कि दांत कैसे होते हैं। अपने दांत निकालो बैग से, देखो मंजन नहीं करता है ये। ब्रश करते हो रोज? कितने टाइम? सुबह शाम करते हो? 2 बार। झूठ ना बोलो, 2 बार। देखो बेटा, तो सबसे पहले दांत निकालो। अब ये देखो सामने के दांत इनके, तो सामने का अगर दांत देखोगे बेटा, तो ये जो 4 बोलो, हाँ, जो सामने के 4 दांत हैं ये इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं, नुकीले दांत, ये बेटा होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। और ये हाँ सही बोल रहा है, ये चीड़े फाड़ने के लिए काम करते हैं, ठीक है। टीयरिंग का काम करते हैं ये वाले कैनाइन्स वाले, ठीक है। उसके बाद ये कैनाइन्स के पीछे अगर जाओगे तो 2 दांत और मिलेंगे, तो उनको बोलेंगे 2 इधर और 2 इधर, प्रीमोलर्स। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। और 3 इधर और 3 इधर, उसके बाद प्रीमोलर्स के बाद 3 आते हैं मोलर्स, जिनका काम ग्रिंडिंग का होता है। क्या होता है? ग्रिंडिंग का काम होता है। और कैनाइन्स का काम क्या होता है? टीयरिंग का काम होता है, ठीक है। और प्रीमोलर का भी ग्रिंडिंग का काम होता है, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज, ये जो सामने के दांत हैं ये कटिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। कोई भी रोल खा रहे हो, कोई चीज खाते हो आप, तो कटिंग कहाँ से होती है आपकी? यही सामने वाले दांत करते हैं ना, ठीक है। समझ में आ गया? ये कौन से दांत होते हैं सामने वाले? इंसीजर। कौन से? इंसीजर। और उसके बगल में नुकीले वाले कैनाइन। कौन से? कैनाइन। उसके बाद में 2 कौन से होते हैं? प्रीमोलर। उसके बाद मोलर। जाओ। और एक जॉ में टोटल कितने होते हैं? एक जॉ में कितने होते हैं? 32। कितना होता है? 16 दूना 32। 16 ऊपर और 16 नीचे। सर वीडियो में पहले खत्म करते हैं। लिख लो ये। तो एक अपर जॉ में या नीचे वाले जॉ में, अब डाउन वाले जॉ में अगर बात करें तो बेटा एक साइड में 2 + 1 + 2 + 3। अब 2 क्या है? इंसीजर। क्या है? इंसीजर। 1 क्या है? कैनाइन। प्रीमोलर। मोलर।
तो अगर सिर्फ नीचे वाले जॉ की अगर बात करें तो कितने इंसीजर होते हैं? 4 इंसीजर होते हैं। कितने होते हैं? 4। कैनाइन कितने होते हैं? 1 + 1 और 1 2 कितने होते हैं? 2। ऐसे बेटा प्रीमोलर कितने होंगे? 4 और मोलर कितने होंगे? 6। तो ये फॉर्मूला याद रखो एक जॉ का है। ठीक है, टोटल कितने होंगे? 4 to 8 और ये कितना हो गया? 12 10 हो गए। 10 हाँ और ये 16 हाँ 4 to 6 प्लस कितना हो गया? 10 और 10 + 6 16। कितना हो गया? 16। तो बेटा टोटल कितने होते हैं? 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में। और याद रखिएगा लास्ट जो टीथ होता है उसको बेटा बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ये ग्राइंडिंग में काम करता ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर एज के बाद आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टीथ भी आपके 2 टाइप के होते हैं। टीथ आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका परमानेंट टीथ और एक होता है आपके टेम्परेरी या मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? टीथ आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ये देखो, तो बेटा देखो एक होता है टेम्परेरी एक परमानेंट और एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी टीथ की बात करें तो टेम्परेरी टीथ आपके कौन सी एज तक रहते हैं? बताओ जरा, कितनी एज तक थे आपके? 1 हाँ 11-12 साल तक की उम्र में आपके रहते हैं टेम्परेरी टीथ। इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर जी दूध के दांत। गुड, मिल्क टीथ बोलते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. उसके बाद परमानेंट टीथ 11-12 की एज के बाद दांत आपके टूट जाते हैं सर जी। हाँ तो मैं